परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7 से 12 पदों को हम लोग मनन करेंगे। इन पदों में प्रेरित पौलुस समझाते हैं कि सुसमाचार प्रचारकों को शारीरिक और आर्थिक सहायता पाने का पूरा अधिकार है। सैनिकों, किसानों और चरवाहों का सांसारिक उदाहरण के माध्यम से वह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें कलीसिया द्वारा सहायता प्राप्त होनी चाहिए। 7वां पद में पौलुस कहते हैं, कौन कभी अपनी गृह से काकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जिस काम करते हैं उसी से उनका दैनिक जरूरत भी पूरा होना चाहिए। पौलुस कहते हैं, हम 3 बातों को उन्होंने उदाहरण देते हुए कहते हैं। एक सैनिक अपना खर्च स्वयं नहीं उठाता, उसे राज्य या सेना से वेतन मिलता है। अंगूर की खेती करने वाला किसान जो बाग से फल खाता है, झुंड को चराने वाला गडरिया भेड़ों का दूध पीता है। ये कॉमनली हमें समझने वाला बात है। इसके बाद पौलुस कहता है, ये आत्मिक निष्कर्ष यही है कि जो लोग परमेश्वर का राज्य का सेवा में लगे हैं उन्हें अपनी जीविका भी उसे सेवकाई से प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद 8 से 10 पदों में पौलुस कहते हैं, क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोतते हैं और दावने वाला बागी होने की आशा से दावती है। यहाँ पर पौलुस का कहना क्या है? जो 8 से 10 पदों में व्यवस्था और मानवीय तर्क के विषय में बता रहा। पौलुस सवाल करते हैं कि क्या ये केवल मनुष्य के विचार है? नहीं, मूसा की व्यवस्था विवरण 25 का 4 में भी इसका समर्थन करती है, जिसमें लिखा है, दावते हुए बैल का मुंह ना बांधना। एवं परमेश्वर बैलों की नहीं बल्कि मनुष्यों की चिंता करते हैं जो सेवक कलीसिया के लिए आध्यात्मिक रूप से बोता है। उसे बदलने में सांसारिक सामग्री प्राप्त करने का पूरा हक है। जो लोग सेवा करते हैं प्रभु का, कलीसिया ही उसका जिम्मेवारी उठाना है। और 11 और 12 पद में पौलुस कहते हैं, जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब औरों को तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सकते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की
कुछ रोक ना हो। अमर पौलुस कहते हैं मेरा अधिकार को मैंने त्याग दिया है। पौलुस बताते हैं कि अन्य सेवकों को भी कलीसिया से यह सहायता लेने का अधिकार थे और पौलुस और उनके साथी जैसे बरनबास भी इसके हकदार थे। लेकिन सुसमाचार में कोई बाधा ना आए, अर्थात लोग यह ना कहे कि वे पैसा के लिए प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है। इसका आत्मिक जो अर्थ किया है, सेवकों का उनको सम्मान करना है। कलीसिया का यह दायित्व है कि वे अपने पूर्णकालीन जो प्रचारकों और सेवकों को उनका बौद्धिक और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान रखें और त्याग का जीवन। पौलुस का उदाहरण में हमें सिखाते हैं कि कभी कभी परमेश्वर के राज्य की भलाई और सुसमाचार के प्रचार के लिए हमें अपना अधिकार का भी स्वेच्छ से त्याग करना पड़ सकता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।